हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव। जो लास्ट क्लास में पढ़ा था एडजेक्टिव, उसी की अगली क्लास करने जा रहे हैं एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा पहली क्लास को। अब दूसरी क्लास में जो बताया जाएगा वो एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू, कहता हूँ कि प्लीज़ जो भी वीडियो देखा करें आप, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा निवेदन है जिन्होंने अभी तक ग्रामर की नॉलेज नहीं ली है, ठीक है। तो उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि प्लीज़ अभी आप जितना बताया जाए उसी पे ध्यान दीजिए। और इसके अलावा आपको कुछ भी किसी भी बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि जब इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, समझने में डिफ़िकल्ट लगती है। लेकिन जब भी हम इसको थोड़ा समय देंगे तो हमारे लिए सारी चीज़ें आसान होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अब कल हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या होता है आप जानते हैं अच्छे से। तो अब आप पढ़ने वाले एडजेक्टिव में ही आर्टिकल। एडजेक्टिव होता है, आपको पता है कि एडजेक्टिव दो भागों में बटा है एडजेक्टिव। एक खुद एडजेक्टिव, एक खुद अपने लिए, ठीक है। और दूसरा किस में, आर्टिकल। तो आर्टिकल भी एडजेक्टिव ही कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आपको पता है ना कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है। आप जानते हो अच्छे से कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। और विशेषता बताने के लिए वो क्या आता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल भी किससे पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन से। इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव। अब मैं आज आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स का क्या आता है कि वो एडजेक्टिव आर्टिकल को अलग से पढ़ते हैं। लेकिन समझने के लिए मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, जो बताऊंगा आज सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। तो आर्टिकल, तो सबसे पहले आर्टिकल, ठीक है, क्या होता है आर्टिकल, ले लेते हैं। तीन तरह का होता है आर्टिकल। आर्टिकल के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, पहला प्रकार होता है कौन सा, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा क्या, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं वो आप समझ लीजिए कि एक तो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए, और दूसरा होता है हमारा एन। अब दोनों का अर्थ क्या रहता है, ए भी समझ लीजिए। अर्थ समझ जाओगे तो सब कुछ आसान रहेगा आपके लिए। तो दोनों का अर्थ क्या रहता है, एक, क्या अर्थ रहता है, एक अर्थ देता है, वन की सेंस देता है हमेशा ही। तो जहाँ पर भी काउंटिंग का पर्पस हो और एक आएगा तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकेंगे, आर्टिकल ए एन का प्रयोग। अब ये लगेंगे कहाँ पर, दोनों में अंतर आएगा वो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात इसमें आप समझ लीजिए कि ये आएंगे किस किस लिए, जब एक की सेंस रखेगा तो फिर कहाँ पर आएंगे, ये दोनों कहाँ पर आएंगे, तो इनका यूज कहाँ पर होंगे, समझ गए ना। तो इसका यूज एक ही जगह पर होगा जहाँ पर भी गिनती करने की सेंस होगी, और उसका अर्थ यदि हमें क्या देना हो, एक, तो हम किसका प्रयोग कर लेंगे, आर्टिकल ए या फिर एन का। अब दोनों में से कौन आएगा ये डिसाइड करने के लिए हम अगली स्लाइड पढ़ेंगे। अभी सिर्फ क्या समझो आप कि अभी हम पढ़ रहे हैं प्रकार। और दूसरा टाइप होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, समझ में आया। अब डेफिनेट आर्टिकल के अंदर क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा आर्टिकल आता है, द। अब डेफिनेट से आप समझ रहे होंगे निश्चित,
तो आर्टिकल द का प्रयोग उन चीज़ों के लिए किया जाएगा जो पहले से निश्चित है या फिर निश्चित की जा रही होगी किसी चीज़ का सहारा लेकर। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल होगा। डेफिनेट को हिंदी में बोलते हैं निश्चित, समझ जाइएगा। इसके लिए मैं आपको हिंदी में नहीं लिख पाऊँगा, ठीक है, तो मैं बोलता चलूँगा, आप इसको हिंदी में लिख लिया करें। और तीसरा हमारा टाइप रहता है जीरो आर्टिकल। अब जीरो आर्टिकल आप सोच रहे होंगे ये तो सर हमने अभी तक देखा ही नहीं, किस इसका शक्ल कैसी होती है, ये दिखता कैसा है। तो जीरो आर्टिकल इतना समझ लीजिए जहाँ पर ए और एन नहीं आएगा, और यानी इतना समझिए जहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, ये जीरो आर्टिकल। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मान लीजिए जहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, फिर भी ऑप्शन में क्या दिया रहेगा ऑलरेडी, ए एन या फिर द। जब आर्टिकल दिया है तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, तो फिर आर्टिकल का यूज होगा ही होगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं कि आर्टिकल ऑप्शन में दिया है और आर्टिकल का, तो वहाँ पर आर्टिकल आएगा ही। तो ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम क्या, जीरो आर्टिकल। अब चलिए समझ लेते हैं हम आर्टिकल कौन सा, इनडेफिनेट आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए आपको इनडेफिनेट आर्टिकल अब कौन कौन से होते हैं दोनों को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताएंगे। देखिए पहला हमने क्या लिया, इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन आएगा, आर्टिकल एन। अब देखिए आर्टिकल एन का उपयोग, आर्टिकल एन का उपयोग कहाँ पर करेंगे, कैसे होगा। एक तो अर्थ तो मैंने पहली स्लाइड बता दिया कि इसका अर्थ क्या होता है, एक रहता है। तो उपयोग कहाँ पर करेंगे, जब भी जो हिंदी वर्णमाला होती है, हिंदी वर्णमाला के वोवेल, हिंदी वर्णमाला के स्वर समझते हो, आ से लेके अहा तक। हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं आ से लेके अहा तक, इनके साथ अब मान लीजिए ये हमारा कोई वर्ड है, ठीक है, और इससे पहले हमें क्या लगाना है, आर्टिकल का यूज करना है। तो किसी भी आर्टिकल, तो आप कैसे एन का प्रयोग कर, मान लीजिए एन का होना है यहाँ पर, तो क्या देखोगे, इस वर्ड को देखोगे और इस वर्ड की जो ध्वनि बोलने पर आ से लेकर आहा तक किसी भी लेटर के साथ शुरू हो रही होगी, तो आप किसका प्रयोग कर देंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेता हूँ, जैसे एप्पल। अब एक क्या है, एक शब्द है, वर्ड है, तो एप्पल को आप किस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, एप्पल लिखोगे ना, तो ए से शुरू होगा ना कोई सभी, तो ए से शुरू हो रहा है, तो ए हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्या है, एक स्वर है। और स्वर हमने पढ़ा है, नियम क्या पढ़ा है, अगर स्वर के साथ उस वर्ड की ध्वनि शुरू होती है तो आर्टिकल एन का प्रयोग कर देंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ गए, तो आर्टिकल एन का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए आर्टिकल ए का प्रयोग, ए का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जब भी ये तो हुई स्वर के पहले करेंगे आर्टिकल ए का प्रयोग, जब स्वर की ध्वनि के साथ उस वर्ड की शुरुआत हो रही होगी। और आर्टिकल ए का प्रयोग जो व्यंजन के साथ, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन क्या है, का से लेके ज्ञानी तक, तो किसी भी उस वर्ड की ध्वनि, मान लीजिए इस वर्ड की ध्वनि इस व्यंजन के किसी भी लेटर के साथ शुरू हो रही होगी, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करें। जैसे आपको देखती है बुक, अब बुक को लिखने पर कैसे लिखेंगे, वावकरी बनेगा ना, तो वावकरी के हिसाब से क्या आ जाएगा, इसके लगा देंगे ए। ऐसे ही एक एग्जांपल, पेन, अब जब पेन वर्ड आया तो इसकी ध्वनि कैसे आ रही, पा से आ रही, तो पा से आ रही, इसलिए हम इसके पहले लगा देंगे ए। समझ में आया। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है
यहाँ तक मुझे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग। तो ध्यान रखिए कि आर्टिकल ए का प्रयोग का से लेकर ज्ञानी तक किसी भी हिंदी वर्णमाला की किसी भी व्यंजन लेटर के साथ उस वर्ड की ध्वनि शुरू हो रही हो जिसके लिए हम आर्टिकल का यूज करना चाहते तो उसके पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल ए और एन का उपयोग हमने समझ लिया कि कहाँ पर होगा। अब इतना समझ लेते हैं कि कहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना, नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी हमने क्या सीखा, होगा, कहाँ पर होगा, लेकिन अब क्या समझना है, कहाँ पर नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, एक तो प्लूरल वर्ड के पहले, जो प्लूरल वर्ड होगा यानी नाउन होगा, तो प्लूरल नाउन के पहले हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया। देखिए ध्यान रखना है आपको कि एक तो प्लूरल नाउन यानी बहुवचन, जो बहुवचन संज्ञा होगी यानी एक से ज़्यादा होती तो हम क्या बोलते हैं, बहुवचन। तो बहुवचन वो वर्ड होगा, एक से ज़्यादा होगा, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ठीक है, एक बात। और दूसरी बात अनकाउंटेबल, ऐसी नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे वाटर, तो आपने कभी कहा है कि मुझे 1 वाटर दे दीजिए, 2 वाटर दे दीजिए, नहीं ना, तो एक काउंटेबल नहीं है। ठीक है, काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। मिल्क, आपने किसी से बोला है कि मुझे 1 मिल्क दीजिए, 5 मिल्क दीजिए, नहीं बोला ना, इसलिए ये सारी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं हुआ। बस यही आपको 2 बातें ध्यान रखना है। कौन सी, एक ए वाली, दूसरी ए वाली, प्लूरल नाउन के पहले भी नहीं करेंगे और अनकाउंटेबल। समझ में आया। अब चलिए हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज समझ लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल आप जानते हो। ठीक है, क्या जानते हो कि कौन सा होता है, ये तो आपको सब पता है कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द। अब इसका अर्थ मैं आपको बता दूं आपको समझने के लिए कि अर्थ आपको कैसा लेकर चलना है। अर्थ इसका क्या रहेगा, दिस या दैट, कौन सा रहेगा, दिस या दैट, यानी यह वो एक इशारा करेगा। जिस वर्ड के पहले हमें क्या लगाना है, आर्टिकल द का प्रयोग, तो वो उस वर्ड की तरफ इशारा करेगा। वो वाला, ए वाला, वो वाला, जैसे हम बात करेंगे वो वाला राम, वो वाला, तो समझ में आ रहा है ना, इशारा करेगा दिस दैट के जरिए। तो हम आप जस्ट समझ जाइए कहाँ पर उसका द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है निश्चित। अब इसको लगाने की कंडीशन क्या रहेगी, निश्चित से आप समझ रहे हैं, निश्चित होगा। ठीक है, अब निश्चित 2 तरह से किया जाएगा, स्पेसिफिक चीज़ों के पे निश्चित, या फिर क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों के पहले। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। ठीक है, अब विशिष्ट चीज़ आप क्यों समझेंगे, विशिष्ट में क्या आ सकता है, अब वो आप कुछ अंदाज़ा लगाइए कि विशिष्ट में वो चीज़ आएगी, विशिष्ट यानी यूनिक। तो अब स्पेसिफिक 2 तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक बनाने के लिए पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक बनाने के लिए 2 चीज़ों की मदद ली जाएगी। एक तो क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और दूसरा प्रीपोजिशन
की मदद ली जाएगी। और प्रीपोजिशन कौन सा होगा? प्रीपोजिशन ऑफ की मदद ली जाएगी। तो दो ही तरह से आपको स्पेसिफिक बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, which या दैट, ये सारे वर्ड होंगे उस सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे होंगे, यूज हो रहे होंगे। तो ये इनके साथ जो अगले वाला सेंटेंस होगा इनसे जुड़ा होगा। लेकिन जो पहले वाले सेंटेंस के वर्ड के पहले आपको आर्टिकल लगाने को कहा जाए तो आप किसका प्रयोग कर देंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। समझ गए आप? आगे एग्जाम्पल कैसे लेंगे वो अगली स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। या फिर चलिए यहीं पे समझ लेते हैं कि जैसे ब्लैंक बॉय इज माय फ्रेंड हु इज आपको क्या हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ठीक है। ये पूरा क्या होगा? सेंटेंस। तो दिए हु इज स्टैंडिंग, कौन खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग, हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, जो कॉर्नर में खड़ा है, उस कॉर्नर में खड़ा है वो क्या है? अब जो लगा ना रिलेटिव प्रोनाउन हु, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रेंड की। और फ्रेंड कौन? इस लड़के की बात। तो इसके लिए क्या आया? हु आया। तो इस हिसाब से इस बॉय के पहले क्या लगा देंगे हम? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखना। समझ में आया? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम अगली स्लाइड पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इसी पे और समझ लेते हैं। अब प्रीपोजिशन किसका? ऑफ की मदद ली जाएगी। ये तो आप समझ गए, द बॉय इस तरह से आएगा तो द लगा देंगे। अब किसकी मदद लेते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ की मदद। तो एक तो सबसे पहली बात तो आप क्या समझ लीजिए कि ऑफ का किसके, एक तो ये नाउन रहेगा, फिर प्लस, और दूसरा क्या रहेगा? नाउन, ठीक है। तो जो पहला वाला नाउन है तो इससे पहले क्या लगा देंगे हम? आर्टिकल द का प्रयोग हमें लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जी ऑफ की मदद से क्या बना रहा है? इसको विशिष्ट बना रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, ब्लैंक गोल्ड ऑफ जापान, गोल्ड ऑफ जापान इज वेरी प्रीसियस, ठीक है। समझ में आया? ब्लैंक गोल्ड ऑफ जापान इज वेरी प्रीसियस। अब देखिए, आपको कहते हैं जापान भी क्या है? एक जापान क्या है? एक नाउन है। और गोल्ड भी क्या है? नाउन है। अब इसके बीच में क्या आया है? आर्टिकल प्रीपोजिशन ऑफ आया है। तो इसके जो वर्ड के पहले हमें यूज करना है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा क्या लगा दोगे? आर्टिकल द का प्रयोग कर दोगे बगैर किसी संदेह के, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए और भी चीज़ें देखते हैं आपको कि आर्टिकल कहाँ पर देखने को मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और वरना आप नोट कर लीजिए। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखिए कितने पॉइंट याद रखने हैं बेसिक रूप से आपको, द कहाँ पर भी, द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होगा वो चीज़ देखने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर एक तो आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ पर होगा? यूनिक चीज़ों के पहले, यूनिक चीज़ों, यानी यूनिक कैसे समझ लिए? इस संसार में क्या सिर्फ वही होगा? इस संसार में सिर्फ एक ही होगा, एक
ही होगा, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, आर्टिकल द का। पहली बात यूनिक चीज़ों के बाद। यूनिक कैसे, मान लीजिए आपको सिर्फ एक लौता होगा, अकेला होगा इस संसार पूरा, क्या होगा, अकेला। कहीं भी देखना इस संसार में तो वो व्यक्ति या वस्तु या चीज़ कैसा होगा, अकेला, तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। अब कैसे अकेला होगा, अब अकेला आपको क्या चीज़ नहीं काउंट करना है, ठीक है। मान लीजिए किसको, किसी आम व्यक्ति का नाम याद नहीं, आम व्यक्ति यानी इंसान, इंसानों के साथ आएगा लेकिन वो कोई खासी व्यक्ति के पहले आएगा। दूसरा, किसी शहर या देश का नाम होगा, तो किसी शहर देश का नाम या किसी व्यक्ति या ऐसी वस्तु का नाम जो कॉमन है, ठीक है। किसी शहर या देश का नाम तो आप किसी के पहले दा नहीं लगाएंगे, और व्यक्ति को लेना है तो सिर्फ आपको उन व्यक्तियों के नाम के पहले लगाएंगे जो जो क्या है, महान व्यक्तियों के नाम के पहले। तो यूनिक चीज़ों के नाम के पहले आपको क्या लगा देना है, आर्टिकल द का प्रयोग। अब यूनिक चीज़ों में क्या आता है, जैसे इस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट भी आते हैं। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट यानी जो ब्रह्मांड में तुले हुए हैं, जो तैर रहे हैं, जैसे सूर्य हुआ, सन हुआ, मार्स हुआ, तो ये पृथ्वी, इनके पहले आप लगा सकते हैं। पहला पॉइंट हुआ। अब यूनिक चीज़ों में कोई नदी भी हो सकती है, रिवर्स का नाम हो सकता है, ठीक है। यूनिक चीज़ों में क्या हो सकता है, किसी रिवर्स का नाम हो सकता है, किसी बुक्स का नाम हो सकता है, किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। तो यूनिक चीज़ों के पहले किसी नदी का नाम हो, बुक का नाम हो, बिल्डिंग का नाम हो, तो ऐतिहासिक चीज़ों के नाम के पहले आप क्या लगा दोगे, द का प्रयोग कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, अब देखिए, एक तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे तो जो पहले वाले नाउन के पहले आप हमेशा क्या लगा दोगे, द, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नाउन नाउन दोनों नाउन के बीच में क्या आ रहा होगा, ऑफ, तो क्या लगा दोगे आप, आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। अब तीसरी बात, ठीक है, किसी दिशाओं के नाम के पहले क्या लगा दोगे, दिशाओं के नाम पहले क्या लगा दोगे, द का प्रयोग, पहले द का प्रयोग कर देंगे। किसी भी दिशा, किसी दिशाओं के नाम के हो, दिशा का, किसी दिशा का भी नाम हो, तो उसके पहले क्या लगा देंगे हम, आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए तीसरा पॉइंट आता है सबसे खास, कि मैं इन चीज़ों के नाम बता रहा हूँ, जैसे हॉस्पिटल, जेल, टेम्पल, चर्च, ठीक है। ऐसे किसी भी नाम हो, कोई सा भी नाम हो, तो क्या आप करोगे, अब ये चीज़ें जिस उद्देश्य के लिए बनी हुई, अगर ये चीज़ें किसकी, अपने प्राइमरी पर्पस के लिए जो बनी हुई है, जो इनका प्राथमिक, हॉस्पिटल में क्या काम होता है, किसी को चोट लग जाती तो उसको एडमिट कराया जाता है, तो एक प्राइमरी। और जैसे मंदिर क्यों जाते हैं, भगवान की पूजा करने। तो यदि ये प्राइमरी पर्पस है यहाँ जाने का किसी का, तो हम उसके पहले, इनके पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ जाने का उद्देश्य दूसरा है, अब जैसे मंदिर बना है किसके लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन हम यहाँ किससे जा रहे हैं, किसी से मिलने, किसी को देखने, किसी से बात करने, तो हम क्या
लगा देंगे दा। ठीक है, दा का प्रयोग उस वर्ड के पहले लगा देंगे, दा का प्रयोग। जैसे आई गो टू टेम्पल टू मीट माय फ्रेंड। तो देखिए, आई गो टू टेम्पल, कहाँ जाते हैं वैसे? मंदिर क्यों जाते हैं? पूजा करने के। लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? दा का प्रयोग करोगे। ठीक है, टेम्पल से पहले क्या कर दोगे? दा का प्रयोग। तो ऐसे जो सारे वर्ड हैं, अब इतना ही ध्यान रखें, बहुत सारे वर्ड जगह हो सकती हैं। तो जो जगह उस प्राथमिक पर्पस के लिए बनी है और वहाँ जाने का उद्देश्य वही प्राइमरी पर्पस है, प्राथमिक उद्देश्य है, तो हम उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि वहाँ जाने का उद्देश्य दूसरा है जिसके लिए वो बनी है, और वो ना होकर दूसरा है, तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे और समझते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा पॉइंट आता है कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो वो किसको दिखाता है? पूरी जाति को दिखाता है। तो यदि मान लीजिए कोई वर्ड, किसी वर्ड की सहायता से पूरी जाति को दिखाया जाए, तो उसके पहले हम क्या कर देंगे? आर्टिकल दा का प्रयोग कर देंगे। जैसे पुअर है, तो पुअर तो मीन्स आपका मतलब क्या होता है? गरीब। रिच है, रिच का मतलब होता है अमीर। ठीक है, ब्लाइंड है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। तो मैं कहूँ कि एक व्यक्ति से मिला जो आई सॉ अ मैन जो विच इज ब्लाइंड, जो क्या है? अंधा था। विच वॉज अंधा, विच वॉज ब्लाइंड, सॉरी। आई सॉ अ मैन, एक मैंने आदमी को देखा जो विच वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। तो मान लीजिए, ये तो मैं किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ पुअर वर्ड का यूज करके, कि ही इज़ वेरी पुअर। कैसे? ही इज़ वेरी पुअर, ही इज़ वेरी पुअर। वो, अब ही की बात कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो ही की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये एक है, और मैंने उसको क्या कहा? पुअर, वो गरीब है। लेकिन यदि मैं पूरी गरीब जाति को एक ही वर्ड से संबोधित करना चाहूँ, तो उसके पहले मैं क्या लगा दूंगा? दा का प्रयोग करूँगा, द पुअर। तो द पुअर, जैसे ही दा लगाऊंगा पुअर के पहले, तो वो पूरी जाति को संबोधित करेगा। तो द पुअर शुड बी हेल्प, तो गरीबों की मदद करनी चाहिए। शुड बी हेल्प, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। तो हम कैसे लिख देंगे इसके? तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यानी गरीबों की मदद की जानी चाहिए। तो एक गरीब की थोड़ी ना की जानी, जितने भी गरीब हैं, यानी जितने भी ब्लाइंड हैं, जितने भी बेघर हैं, तो हम सभी की बात करते हैं, तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आर्टिकल दा को लगाने के बहुत वजह होती हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको आखिरी मंत्र देना चाहता हूँ कि आप आर्टिकल दा का प्रयोग, ठीक है, किन कंडीशन में करना? कि एक तो वो क्या? स्पेसिफिक, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं या जिसकी बात कर रहे हैं, वो उसके बारे में सभी को पता होना चाहिए जनरली। तो उस चीज़ के पहले हम क्या कर देंगे? विशिष्ट होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, विशिष्ट। तो हम उसके पहले दा का प्रयोग करेंगे। अब स्पेसिफिक दो ही तरीके से बनाया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके, ठीक है, और दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ की सहायता है। यदि इन स्थितियों से आपको विशिष्ट किया जाता है किसी भी चीज़ के पहले लगाकर किसी भी चीज़ को, तो आप आर्टिकल दा का प्रयोग करना, अन्यथा नहीं करना। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम एडजेक्टिव की तरफ। अब जो बचता है हमारा
जैसे हमने पढ़ा था दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब देखिए 4 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये दो तरह का काम करते हैं। एक तो प्रोनाउन का भी काम करते हैं और दूसरा एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव तो पढ़ेंगे ही और साथ में प्रोनाउन भी थोड़ा समझ लेंगे। अब समझिए कि यदि इनके बाद कोई आती, क्या वर्ब आती है, इनके बाद सभी के बाद क्या आती है, कोई वर्ब। वर्ब मीन्स, सॉरी मैंने क्या कर दिया, इज लगा दी। कोई भी वर्ब आती है तो यहाँ पर किसका काम कर रहे होंगे, समझ आए ना कि आप इनके बाद देखिए दिस, दैट, दीज, दोज के बाद क्या आएगा, कोई भी वर्ब आएगी। ठीक है, तो वो किसका काम कर रहा होगा, प्रोनाउन का। और यदि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई भी नाउन आ रही हो, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो, तो किसका काम कर रहे होंगे, एडजेक्टिव का। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और एक बार मैं इनका चारों का मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, मीनिंग के लिए मैं आपको एक एक करके इसी पे बता देता हूँ। जैसे दिस का मतलब क्या होता है, दिस का मीनिंग होता है यह है। ठीक है, और पास की चीज़ों के लिए लगाते हैं। और दैट का मीनिंग होता है वह, और दूर की चीज़ों के लिए लगाते हैं जो दूर हो हमसे। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्या, दीज। दीज का मतलब होता है ए, पास के लिए। और दोज का मीनिंग होता है वे, दूर की चीज़ों के लिए। समझ में आए। लेकिन इन दोनों किसके लिए, एक क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, प्लूरल। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दोनों एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन में समझ आ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ तो आप अच्छे से समझ जाएं। दिस इज माय फ्रेंड। ठीक है, या फिर दिस इज माय फ्रेंड और दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन, या फिर माइन को आप कैसे लिख सकते हो, माय बुक। ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते, दिस इज माय बुक। क्या लिखोगे आप, माइन की जगह क्या भी लिख सकते हो, माय बुक। अब दूसरा एग्जांपल क्यों लिखवा रहा हूँ, अब जैसे दीज बॉयज आर वेरी काइंड। ठीक है, और दीज बॉय और दीज आर काइंड बॉय। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर जो दिस प्रयोग कर रहे हैं हम, दिस का, जैसे यहाँ पर तो ये दिस के बाद क्या आया, इज वर्ब आई। तो इज वर्ब आई तो इसलिए कि इसका काम करेगा प्रोनाउन का। अब दिस के बाद एक क्या आया, बुक। और बुक क्या है, हमारी एक नाउन है। और नाउन से पहले क्या आता है आपको, एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक इसी तरह वॉइस से पहले क्या आया, दीज। तो वॉइस हमारा नाउन है, तो नाउन के हिसाब से दीज क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव। और दीज के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, आर वर्ब। तो ये हम क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। इतना सा अंतर रहता है। और आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नहीं आता दोबारा वीडियो को समझिए तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम
यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, और जो अगला पार्ट होगा बाकी की बची हुई प्रोनाउन वो एडजेक्टिव है हम उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था एडजेक्टिव का, और पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं। अब जो बाकी का बचा हुआ है उसको पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। हो सकता है 4th भी बन जाए, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी पढ़ना है चीज़ों को। ठीक है, ना कि और जो मैंने बताया कि जो भी क्लास के लेवल का था वो पहली क्लास थी, 1 से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए वो पहली क्लास देखें एडजेक्टिव की, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड सी यू अगेन, या सॉरी, वी विल मीट अगेन एंड अनदर वीडियो। ठीक है, बाय, धन्यवाद।